नमस्कार, मैं सर्वभूमि सुरेश शर्मा। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रहा है कुत्ते के सवाल पर, लेकिन आदमी के सवाल पर बहस बंद है। उसके लिए टाइम लिया जा रहा है, उसके लिए तिथि ली जा रही है। कुत्ते पर क्या होना है, नहीं होना है, ये उत्तराखंड के एक मसले पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी कल। उत्तराखंड के पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर के एक डिसीजन सुनाया था। इसको लेकर के सौरभ बहुगुणा ने साफ तौर पे कहा है कि ये फैसला सही नहीं है। हमें पशुओं को इंसानों की तरह ही मानवता की नज़र से देखना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकारों को मैकेनिज्म तैयार करना होगा जिससे जानवरों के साथ इंसानों की भी सेफ्टी बनी रहे। लेकिन कल के ही दिन पुणे के कोर्ट में, एमपी एमएलए कोर्ट में, जब राहुल गांधी के वकील ने यह बताया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है, क्योंकि राहुल गांधी पर एक मुकदमा दायर किया गया है सावरकर के ऊपर बयान को देने के कारण, जिस पर नाथूराम गोडसे के परिवार के लोगों ने मानहानि का मुकदमा दायर किया है। सवाल एक बार फिर पीछे लौट जाता है। जब महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किया था और आज जब इसी बात की संभावना जताते हुए राहुल गांधी के वकील ने जब कोर्ट में बताया, नाथूराम गोडसे की तरफ से या संघ की तरफ से या भाजपा की तरफ से राहुल गांधी के जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वे लगातार सवाल को उठा रहे हैं, इससे सरकार मुश्किल में है। कोर्ट ने जवाब दिया कि ठीक है, आप 10 सितंबर को आइए। 10 सितंबर, कल 13 अगस्त था। 10 सितंबर को बुलाया गया, 1 महीने का मामला लेकर। कुत्तों पर बहस करने वाली ये सुप्रीम कोर्ट या उसके जज, उसके ही अदालतों में जब एक मनुष्य की जान की रक्षा के लिए बात उठती है, 1 महीने का वक्त मिलता है। अर्थात यूं कहें, कोर्ट ने बताया कि 1 महीने तक राहुल गांधी की हत्या की जा सकती है, इसमें कोई संज्ञान हम नहीं लेंगे, या जब हत्या हो जाएगा तब तुम आना बताना हत्या हो गई है। यह इस देश के कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, एमपी एमएलए कोर्ट का यह हालत है। एससी एसटी कोर्ट की भी स्थिति इससे अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजों में पहले मनुष्य की बहाली हुआ करती थी, अब कुत्तों की बहाली होने लगी है। सीजीआई, जिसको कि मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है भारत का, भारत की न्याय व्यवस्था का, वहां पर अब मनुष्य की बहाली होना बंद हो गया। वह कुत्ते और सुअर की बहाली होनी शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही एक ऐसे वकील की बहाली हुई है कोर्ट में, जज के तौर पर, जो भाजपा की प्रवक्ता थी। एक जज जो कलकत्ता हाईकोर्ट में थे, वे दंडवत होते हुए मोदी मोदी करने लगे और नए रंग में आ गए। सवाल है, मनुष्य, आदमी का बच्चा अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनेगा तभी तो वो आदमी के बारे में सोचेगा। कुत्ते और सुअर अगर सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे या किसी भी कोर्ट के जज बनेंगे तो कुत्ते और सुअर पर ही डिबेट करेगा, उसी पर बहस करेगा। जब मसला आदमी का आएगा, उसको 1 महीने के लिए आगे घिसका दिया जाएगा। राहुल गांधी आज की तारीख में बहुत बड़ी चीज है। राहुल गांधी पर जो आशंकाएं व्यक्त की गई थी उनके वकील के माध्यम से पुणे के एमपी एमएलए कोर्ट में, कोई निराधार नहीं है। भाजपा संघ का इतिहास ही हत्या शुरू होता है। उसके गुरु सावरकर ने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्या किया था।
गुजरात में नरसंहार करने का आरोप नरेंद्र मोदी पर है और उसकी टीम पर, उसकी गैंग पर, उसके गिरोह पर। यह कोर्ट क्लीन चिट देती है। हाँ, आप हत्या कर सकते हैं। आप भाजपा में हो, आप हत्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, किसी भी घटना से कोई दिक्कत नहीं है, आप खुलेआम कर सकते हो। 84 साल के फादर स्टेन स्वामी एक पानी पीने के एक पाइप की मांग कर रहे थे। कोर्ट में कई महीने बहस चला। अंततः फादर स्टेन स्वामी जेल में ही मर गए। ये जज आज नासूर बन गए हैं। चुनाव आयोग देश छोड़ छोड़ के भाग रहा है। अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राजीव कुमार माल्टा चले गए हैं, वहां जाकर बस गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वह भी जो है विदेश भागने की तैयारी करने लगे हैं। भाग सकता है क्योंकि इस लोगों को इस देश से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब तभी तो होता अगर वो सच्चे भारतीय होते। सच्चे भारतीय होने का जो पैमाना है सुप्रीम कोर्ट का, वो कुत्ते और सुअर से अधिक नहीं है। केवल कुत्ते और सुअर ही इस देश का नागरिक हो सकता है। मनुष्य को लेकर के एसआईआर चल रही है, जिंदा को मुर्दा बनाया जा रहा है, मुर्दों को से वोट दिलवाया जा रहा है, फर्जी वोटिंग प्रणाली चल रही है। जिस समय चुनाव होते थे बैलेट पेपर पर, पूरी भारत में एक चरण में होता था चुनाव। अब डिजिटल मोदी है। इस डिजिटल मोदी के युग में अनेक चरण में हो रहे हैं चुनाव। 5-5, 6-6 महीने तक चलता है चुनाव। क्यों कर चलता है? यहाँ के वोटर को वहां ले जाते हैं, फिर वहां वोट डलवाते हैं, फिर अगला चुनाव आने पर यहाँ के वोटर उठाकर वहां ले जाता है, फिर वो वोट डालता है। और ये वोटर जब जहां तक जब जब चुनाव होता है घूमता रहता है, और इस घूमने को प्रक्रिया को सीधा करने के लिए चरण में चुनाव हो रहे हैं। 7 चरण, 8 चरण, 6-6 महीने चलता रहता है ये चरण। अभी ये जो एसआईआर चल रहा है बिहार में, इसमें बताया गया कि जो जहां है वहां का वोटर बनेगा। मसलन आप अगर बिहार चले गए हैं दिल्ली कमाने के लिए, या चले गए हैं आप कहीं महाराष्ट्र या कहीं कमाने गए हैं, आपकी वोटर लिस्ट वहीं बनेगी। यानी लाखों लोग जो कमाने बाहर गए हैं वो वोट वहां डालेंगे, और जब उन लोगों को जरूरत पड़ेगा दूसरी जगह पर तो फिर वोट वहां डाली जाएगी। नागरिकता का पैमाना बनाया जा रहा है मतदान सूची को या मतपत्र को, जो फर्जी तरीके से तैयार किया जा रहा है। कहता है यह सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पर मुहर लगा रहा है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है तो आप भारत नागरिक ही नहीं है। ये सच्चा भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जज जो कुत्तों पर बहस करना ज्यादा मुनासिब समझता है, मनुष्य की हत्या होने के बाद भी नहीं सुनता है, वह सुप्रीम कोर्ट के जज बताता है कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है आप भारत के नागरिक नहीं। सब जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर तमाम चीज बनता है, मतलब आधार कार्ड के आधार पर तमाम पहचान पत्र बनते हैं, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो, बैंक का खाता खोल रहे हो, या कुछ भी हो, भारत में पासपोर्ट तक बनता है आधार कार्ड के आधार पर। इस अंधे सुअर सुप्रीम कोर्ट को ये समझ नहीं आता है, इस आधार कार्ड में मनुष्य की पूरी पहचान सुनिश्चित होती है। 10 उंगलियों का निशान
आपकी पुतलियों का लिया जाता है, स्कैनिंग किया जाता है, वह मान्यता नहीं रखता और एक फर्जी तरीके से बनाए गए वोटर लिस्ट का मान्यता हो जाता है। वो होता नागरिकता प्रमाण पत्र। डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर पत्र बनता है तो डोनाल्ड ट्रंप भारत नागरिक हो गया। कुत्ते, सुअर, बिल्ली के नाम आ रहे हैं मान्यता सूची में, वो हो गए भारत के नागरिक। और जो जिंदा आदमी है वो हो गया यहाँ का घुसपैठिया। ये सुप्रीम कोर्ट भाजपा के लिए काम कर रहा है। इस सुप्रीम कोर्ट के जज भाजपा के लिए ही कसम खाता है। ये संविधान की शपथ नहीं, भाजपा की शपथ लेता है, मोदी का शपथ लेता है। चुनाव आयोग मोदी का शपथ लेता है। चला मेश्वर जैसे 4 जजों ने मिलकर जब बताया था देशवासियों को कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत लोगों को सतर्क होना चाहिए था। खतरा वहां से दिखना शुरू हो गया जब उन्होंने घोषणा किया और बताया किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ही नहीं लोकतंत्र खतरे में है। लोग चेत जाना चाहिए था, अभी भी वक्त नहीं जीता। सुप्रीम कोर्ट के जज हो या चुनाव आयोग, इसकी एकमात्र दवाई है पिटाई, कुटाई और मुसोलिनी की तरह सड़कों पर घसीट करके पीटना। ये कुत्ते हैं, जिसका खाते हैं उसका ही वफादारी नहीं निभाते हैं। जनता का लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का वेतन लेने के बाद भी ये कुत्ते ही बने, सुअर ही बने। कुत्तों और सुअर के लिए फैसला करता है, कुत्तों और सुअर पर बहस करता है, मनुष्य की रक्षा के लिए बहस नहीं करता है। ऐसे कुत्तों और सुअर जैसे जजों को चुनाव आयोग के चीफ जो उसका अभी गणेश कुमार है, पहले राजीव कुमार था, इसकी कुटाई होनी चाहिए। सड़कों पर घसीट कर मुसोलिनी की तरह पीटना चाहिए। पीटना होगा बांग्लादेश की तरह, जनता को उठ खड़ा होना पड़ेगा। ये कुत्तों बिल्ली को उठाकर बाहर फेंकना पड़ेगा, अन्य और कोई रास्ता नहीं बचा है। राहुल गांधी के वकील ने जब पुणे के कोर्ट में बताया, 1 महीने का वक्त दे दिया। आज कांग्रेस के नेता ने साफ कहा, कल ही कहा था, या याचिका वापस ले जाए। क्यों? वो समझ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब नहीं है, वहां आदमी रहता ही नहीं है। सूर्यकांत जैसे जज खुद चम्मच है, कुत्ते हैं। इन कुत्तों से क्या उम्मीद है? कुत्ते सुअर अगर मनुष्य की जिंदगी का फैसला करने लगा अगर, तो कुत्ता सुअर क्यों कहलाएगा? चेतावनी है लोगों को, बांग्लादेश से सीखना पड़ेगा यहाँ के लोगों को। कुत्ते सुअरों को उचित स्थान पर डालना होगा, मुसोलिनी की तरह, अन्य कोई रास्ता नहीं है। नमस्कार, मैं स्वर भूमिश्वर रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। भाजपा वोट चोर है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चुराती है। कैसे, आइए आपको अभी समझाते हैं। भाजपा के वोट चोरी के 5 सिद्धांत हैं। सिद्धांत नंबर 1, डुप्लीकेट वोटर तैयार करना। भाजपा को लगता है कि जिस भी सीट या राज्य में वो हार रही है, वहाँ वो डुप्लीकेट वोटर की फौज तैयार कर देती है, जिनका वोट अलग अलग बूथ से डलवाया जाता है। जैसे फोटो में दिख रहा ये शख्स वोटर रोल में 4 जगह नामांकित है, जिसका वोट 4 अलग अलग बूथ से डलवाया गया। सिद्धांत नंबर 2, फर्जी और अवैध मकान का पता। चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर कई ऐसे वोटर्स तैयार कर देता है जिनका पता या तो फर्जी होता है या फिर अवैध होता है। जैसे इस लिस्ट को देखिए, इसमें कई लोगों का मकान नंबर 0 है, कई लोगों का मकान का पता बियर की दुकान है और ये आंकड़ा हजारों में है।
ये सब भाजपा के एजेंट वोटर्स हैं। सिद्धांत नंबर 3, एक पते पर बल्क वोटर्स। भाजपा सिर्फ एक कमरे के मकान पर कई सौ अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को वोटर बनाकर रजिस्टर करा देती है। और ये लिस्ट जो आप देख रहे हैं बेंगलुरु की है, जहां भाजपा ने एक ही मकान नंबर पर कई सौ वोटर्स तैयार कर दिए। जब इसकी पड़ताल के लिए इन पतों पर पहुंचा गया तो मालूम चला कि ये लोग यहाँ कभी रहे ही नहीं। ये हूबहू हरकत भाजपा चुनाव आयोग के हाथों से बिहार में भी करा रही, जिसका सबूत भी हमने आपको दिखाया था। सिद्धांत नंबर 4, अवैध फोटोज का इस्तेमाल करना। चुनाव आयोग की गाइडलाइन में साफ लिखा होता है कि वोटर लिस्ट वोटर की तस्वीर एकदम साफ होनी चाहिए, लेकिन आप ये लिस्ट देखिए और बताइए कि किस वोटर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये कोई रफ लिस्ट नहीं है। इस लिस्ट में मौजूद हर शख्स ने वोट दिया है। आखिर बूथ पर कैसे पता चला होगा कि वोट सही शख्स ने दिया है? सिद्धांत नंबर 5, फॉर्म 6 में गड़बड़ी। फॉर्म 6 चुनाव आयोग द्वारा जारी वो फॉर्म है जो पहली बार वोट डालने जा रहे युवाओं के रजिस्ट्रेशन के लिए होता है, जिनकी उम्र 18 से 24 के बीच होती है। लेकिन तस्वीर में दिख रही ये महिला 70 साल से अधिक है, जिनको इस कैटेगरी से लिस्ट में शामिल किया गया है। और यही नहीं, इन महिलाओं को 2 बार शामिल किया गया है और इनका वोट भी 2 बार पड़ा है। जिस विधानसभा की ये महिला है वहाँ 34,000 से भी ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं जिनकी उम्र 70, 80, 90 साल है और वो फर्स्ट टाइम वोटर बन के वोट डाल रहे हैं, या कहें उनके नाम पर भाजपा ने वोट डलवाया। भाजपा ने इस देश में वोट चुराए हैं, ये अब साबित हो गया है और यही चोरी ये बिहार में करने जा रहे हैं। भाजपा सरकार को अब इस्तीफा देना होगा। अब ये सरकार गिर के रहेगी।